तो अभी हम यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया था लास्ट एनटी की वेबसाइट पे, वो था कि करेक्शन विंडो वाला, मतलब यहाँ पर क्या क्या तुमने गलतियाँ कर दी अपने फॉर्म में, तुम उसको यहाँ से करेक्ट कर सकते हो। तो अभी तुम्हारा फॉर्म भी भर के हो चुका है और जेई की एग्जाम इसी महीने है, तो तुम्हें अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अभी क्या है, बहुत पास में आ चुकी है जेई की डेट्स, और हमें क्या करना है यहाँ से साथ साथ में मॉक टेस्ट भी देते रहना है। जेई की जो एडमिट कार्ड है वो एग्जाम से जस्ट 5-6 दिन पहले आ जाएंगे और तुम्हें सिटी भी अलॉकेट हो जाएंगी कि कौन सी सिटी में तुम्हारा एग्जाम है। तो उसके अलावा जेई एग्जाम का जो पैटर्न है उससे फैमिली होने के लिए तुम्हें क्या करना है, मॉक टेस्ट रेगुलरली देते रहना है। 25-25 क्वेश्चन होने चाहिए हर एक सब्जेक्ट के, और नेगेटिव मार्किंग भी होना चाहिए उसमें। तो तुम्हें मॉक टेस्ट भी किसी भी इंस्टीट्यूट की ले सकते हो, या फिर पीडब्ल्यू की मॉक टेस्ट ले सकते हो, जैसे इम्बाई वेबसाइट है, इसके अलावा भी और वेबसाइट है जिस पे इसकी मॉक टेस्ट अवेलेबल है। या फिर तुम ये जो एनटी के साइट है इस पर भी तुम देख सकते हो, सर्च मार लेना गूगल पे जाके, इस पे की भी मॉक टेस्ट तुम्हें फ्री में मिल जाएंगी, सैंपल मॉक टेस्ट वगैरह वगैरह, इसकी बहुत सारी मॉक टेस्ट अवेलेबल है। क्योंकि जब एग्जाम आएगा तो उससे तुम्हें फैमिलियर होने के लिए ये सब टॉपिक की प्रैक्टिस करना जरूरी है, और हमें अपनी स्पीड भी मेंटेन रखना है, और उसके साथ साथ हमें अपनी कंसिस्टेंसी भी जारी रखना है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के हम अपने एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। तो एग्जाम में वही अच्छा करेगा जिसकी स्पीड अच्छी रहेगी और जो एक्यूरेसी से मार्क्स करेगा अपने क्वेश्चंस को। तो हमें क्या करना है, अपने जो क्वेश्चंस के आंसर क्या करना है, एक्यूरेसी से मार्क करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्वेश्चंस की। तो तुम्हें क्या करना है, जो केमिस्ट्री है उसके जो रिएक्शन है उसको तुम्हें बार बार प्रैक्टिस करके देखना है। इसके अलावा जो फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं उसको भी हमें अच्छे से पढ़ लेना है, और उसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो हमें अच्छे से ध्यान रखना है। काइनेमेटिक्स है, सेंटर ऑफ मोशन है, इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स अवेलेबल हैं वहाँ पर हमें इसको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, और इसके साथ साथ हमें मॉक टेस्ट भी देते रहना है, जिससे कि हमें पता चले कि हम कितना कितना कर पा रहे हैं। क्योंकि एकदम से हम एग्जाम में जाएंगे तो हमें इतना समझ में नहीं आएगा, और हमें हो सकता है हमारे को कुछ आता भी हो लेकिन तभी भी हम उतना अटेम्प्ट ना कर पाए। तो मॉक टेस्ट क्या करना है, तुम्हें भी रेगुलरली देते रहना है। तुम अभी फर्स्ट मॉक टेस्ट दोगे तो हो सकता है तुम्हारा परफॉर्मेंस काफ़ी खराब रहे और तुम्हें उतना मन भी ना करे मॉक टेस्ट देने का, या फिर फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने का। इसे ट्राई करना कि रेगुलरली अगर 10 दिन भी तुम मॉक टेस्ट दे दोगे तो हो सकता है तुम्हारा जो स्कोर है वो थोड़ा बढ़ जाए, और तुम्हें पता चल जाए कैसे कैसे तुम्हें परफॉर्म करना है। तो अभी काफ़ी कम टाइम भी बचा है हमारे जेई के एग्जाम को, तो हम क्या करेंगे, आपका जो सिलेबस है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, और साथ साथ में क्या करेंगे, हम क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी क्या करना है, तुम्हें ज़्यादा चैप्टर्स पढ़ने के बजाय तुमने जितना भी पढ़ा है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और क्वेश्चन लगाते जाना है। हर टॉपिक के क्वेश्चन लगाते जाना है, जितनी भी हमें प्रैक्टिस की है उसको एक बार रिवाइज करना है, और जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमें करते जाना है रेगुलरली। मैथमेटिक्स की हमें काफ़ी प्रैक्टिस करना है, जैसे हमारा सेट्स रिलेशन है, इसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैट्रिसेस है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, बाइनोमियल थ्योरम है, इसके अलावा सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया। तो इन सब की जो प्रैक्टिस है हमें रेगुलरली करते जाना है। इसके अलावा जो तुमने फिजिक्स के जो टॉपिक पढ़े होंगे, जो तुम्हें इजी लगते होंगे, सबसे पहले उसकी तुम प्रैक्टिस कर लेना। इन सब टॉपिक्स के तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन करते जाना है। तुम्हें क्या करना है, इसके साथ साथ तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करते जाओ। फिजिक्स के हो गए, केमिस्ट्री के हो गए, मैथमेटिक्स के हो गए। तो खासकर तुम ध्यान रखना कि अगर तुम्हारी प्रिपरेशन उतनी भी नहीं हुई है तो तुम्हें क्या करना, फिजिक्स और केमिस्ट्री को अच्छे से कर लेना, और मैथमेटिक्स अगर तुम्हारा थोड़ा बहुत कमजोर भी है तभी भी तुम ट्राई कर सकते हो, जो उसके जो आसान कॉन्सेप्ट है वो तुम पढ़ने का और उसको क्वेश्चन सॉल्व करने का। क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं है, तुम अगर मैथ्स पढ़ोगे तो तुम्हारा बाकी सारी चीज़ें रह जाएंगी, और एग्जाम में शायद हो सकता है तुम्हारा परफॉर्मेंस उतना ना आए। तो तुम क्या करना, जो केमिस्ट्री की इजी टॉपिक है उसको करना, जो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको करना। इसके बाद में हम आएंगे मैथमेटिक्स के जो आसान टॉपिक है उस पर, और उसके हम करेंगे पीवाईक्यूज। उसको करने के बाद तुम मॉक टेस्ट वगैरह देते जाना, तो इससे तुम्हारी कंसिस्टेंसी बनेगी। इससे क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी तुम्हारी जो है वो डेवलप होती जाएंगी। क्योंकि केमिस्ट्री काफ़ी स्कोरिंग होता है हमारे जेई में। तो तुम क्या करना, जो केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अगर तुम्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पसंद आती है, तो जैसे पी ब्लॉक हो गया, डी एंड एफ ब्लॉक हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो गया, तो ये सब चैप्टर अगर तुम्हें पसंद आता है तो तुम्हें क्या करना है, इसको फिर से रिवाइज कर लेना है, और इसको याद कर लेना है, कहीं ना कहीं इसको लिख के, कहीं ना कहीं इसको सेव करके। तो हमें पूरा का पूरा इसको याद कर लेना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे। अगर तुम्हें आता है क्वेश्चन तो तुम उसको अटेम्प्ट कर पाओगे, या फिर इसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुक्का मारना पड़ेगा इसमें। इसके अलावा जो हमारी रिएक्शन वगैरह होती है उसको तुम अच्छे से कर लेना, क्योंकि रिएक्शन में काफी टाइम लग जाता है, एक तो रिएक्शन याद नहीं होती। तो इसी से तुम क्या कर सकते हो, यहाँ का जो फिजिकल केमिस्ट्री के जो टॉपिक है उसको तुम अच्छे से कर सकते हो, और इसके बाद में तुम इनऑर्गेनिक कर सकते हो। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत याद रखने का चीज़ें पसंद आती है तो तुम वो कर सकते हो। इसके बाद में तुम रिएक्शंस पे मूव कर सकते हो, और जो मेन रिएक्शंस होती है वो पढ़ लेना, कि जो फेमस जो रिएक्शन है, जो पॉपुलर नेमिंग रिएक्शन है उसको तुम याद करके अच्छा कर सकते हो। तो अभी काफ़ी कम समय रह गया जेई एग्जाम में, तो कम से कम यहाँ से तुम्हारे को कितने दिन बचे, 20 से 22 दिन ही बचे हैं एग्जाम में। तो तुम क्या करो, अभी रेगुलरली प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। अगर तुम्हें मैथमेटिक्स उतना नहीं भी आता तो मैथमेटिक्स के जो इजी टॉपिक्स है उसको उठाओ, प्रीवियस से क्वेश्चन लगाओ, और उसके साथ साथ मॉक टेस्ट देते रहो। अगर तुम रेगुलरली अभी भी प्रैक्टिस करोगे और रेगुलरली मॉक टेस्ट देते जाओगे और उसके साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओगे क्वेश्चन की, तो एटलीस्ट जो तुम्हारा जेई मेन एग्जाम है वो क्रैक तो हो जाएगा। उसके साथ साथ तुम्हारे को हो सकता है और अच्छी अगर तुम प्रिपरेशन करोगे तो तुम्हारे जो परसेंटाइल है वो भी काफ़ी इंक्रीज हो जाए, और तुम्हें काफ़ी अच्छा चांस मिल जाएगा जेई मेन्स के बेसिस पर भी।